राकेश झुनझुनवाला कोविड-19 और बाजारों में निवेशकों के लिए 14 प्रमुख टेकअवेज। एक मजबूत बेल से। राकेश झुनझुनवाला, साझेदार रेयर एंटरप्राइजेज कोविड-19 के प्रकोप के बीच एक उम्मीद की बेल में बदल गया है और महसूस करता है कि ब्याज दरों में गिरावट के कारण पैसा इक्विटी में वापस आ जाएगा। एक मजबूत बेल से। राकेश झुनझुनवाला, साझेदार रेयर एंटरप्राइजेज कोविड-19 के प्रकोप के बीच एक उम्मीद की बेल में बदल गया है और महसूस करता है कि ब्याज दरों में गिरावट के कारण पैसा इक्विटी में वापस आ जाएगा। हमने 18 के साथ उनके विशेष साक्षात्कार से 14 टेकअवेज की एक सूची बनाई है। एक निश्चित बेल से उम्मीद बेल। लंबे समय तक भारत के बुल रहने के बावजूद अब झुनझुनवाला भी कहते हैं कि वह निराश महसूस कर रहे हैं। वह अब सुनिश्चित बेल होने से एक उम्मीद बेल बन गया है। बाजार में प्रचुर मात्रा में तरलता है। भारत में ब्याज दरें गिर रही थीं, लेकिन वे संचारित नहीं हो रही थीं। लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। झुनझुनवाला बताते हैं, हमने शीर्ष स्तरीय उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में गिरावट देखी है। साथ ही बचत दर में भी कमी आई है। तो विकल्प क्या है? धन को इक्विटी में आना होगा, जो देखने के लिए एक बड़ा तकनीकी कारक है। झुनझुनवाला ने कहा, कोविड-19 को अनुपात से बाहर उड़ा दिया गया था। कोविड-19 ने एक भय मनोविकृति पैदा की, लेकिन भारत में संक्रमण और मृत्यु प्रति मिलियन सबसे कम रही है। उन्होंने लॉकडाउन को लागू करने के सरकार के फैसले का बचाव किया, लेकिन अभी भी यह महसूस करते हैं कि कोविड-19 को सभी अनुपातों से बाहर निकाला गया था। लोगों को अभी वायरस के साथ रहना है, लेकिन लॉकडाउन का प्रभाव उतना बुरा नहीं है जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं। जीडीपी नंबर पर। भारत की जीडीपी इस साल जनवरी-मार्च के दौरान 3.1% बढ़ी। वित्त वर्ष 2018-19 में वित्त वर्ष 2015 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% रही, जो 6.1% थी। झुनझुनवाला को लगता है कि भले ही इस साल जीडीपी नकारात्मक हो, लेकिन शेयर बाजार आर्थिक संकुचन से उतना प्रभावित नहीं हो सकता है। मोदी सरकार से सुधार के उपाय। झुनझुनवाला का विचार है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधार जैसे कि भूमि और श्रम, लेकिन उस मोर्चे पर कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र, साथ ही साथ खनन में सुधार अच्छे हैं, लेकिन हमें भूमि और श्रम कानूनों पर कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है और आगे व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है, जो चीन को पार करने में मदद कर सकता है। व्यवसाय करने में आसानी 10% से अधिक की वृद्धि कर सकती है। यदि कोविड-19 इस देश में सुधारों का परिणाम देता है, तो यह अधिक सकारात्मक नहीं हो सकता है। झुनझुनू को उजागर किया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास बड़े सुधारों के माध्यम से इस देश की जरूरत के लिए आवश्यक बहुमत है। झुनझुनवाला ने कहा, लोग उस क्षमता को कम आंक रहे हैं जो भारत के पास है। अगर सरकार सुधारों को आगे बढ़ाए और कारोबार करने में आसानी करे तो 10% विकास दर कुछ भी नहीं है। जोखिम जो एक के लिए बाहर देखना चाहिए। झुनझुनवाला ने शेयर बाजारों के लिए 2 जोखिमों पर प्रकाश डाला जिससे रिकवरी में देरी हो सकती है। ए, कोई सुधार नहीं। बी, कोविड-19 मामलों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में घटना। पीएसयू स्टॉक दोगुना हो सकता है, लेकिन एक चेतावनी है। झुनझुनवाला का विचार है कि यदि सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के स्टॉक की एक सुसंगत विभाजन नीति है, तो सामान्य रूप से दोगुनी हो जाएगी।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास एक सुसंगत विभाजन नीति नहीं है, झुनझुनवाला ने कहा। अगर सरकार इस तरह के लाभ को हासिल करती है, जो देश को मिल सकता है, तो वह विश्वसनीय है। वित्तीय क्षेत्र में जल्द ठीक होने की संभावना नहीं। बाजार अनिश्चितता की तरह नहीं है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में अनिश्चितता अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। उसी समय किसी को यह समझना चाहिए कि यदि एक निवेशक के रूप में आप भारत में बुलिश हैं, तो आप बैंकों के बिना विकास नहीं कर सकते। लॉकडाउन और सामान्य स्थिति को पोस्ट करें, यह बैंक होंगे जो देयता मताधिकार होंगे। इसलिए झुनझुनवाला को हाईलाइट करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, नवंबर-दिसंबर से पहले मुझे कोई पर्याप्त वसूली नहीं दिखती है, जब कुछ चूक स्पष्ट हो जाती है, जो कि स्थगन अवधि से बाहर आ जाती है। उन्होंने कहा, यह दीर्घकालिक के लिए एक निवेश योग्य क्षेत्र है। फार्मा क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़त बनी हुई है। फार्मा सेक्टर में झुनझुनवाला का जलवा बरकरार है। उन्होंने इस क्षेत्र की तुलना इक्का बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से दोहरे शतक की तुलना में की। अगर हम फार्मा सेक्टर में कदम की तुलना सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक से करते हैं, उन्होंने इस समय 30-40 रन बनाए हैं। दूसरे शब्दों में, फार्मा ने लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में प्रवेश किया है। झुनझुनवाला बताते हैं, मेटल सेक्टर पर आउटलुक। झुनझुनवाला धातु क्षेत्र पर सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से धातु क्षेत्र के शेयरों को नीचे गिराया जाता है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर कुछ लाभदायक निवेश पीक डाउन अंतरिक्ष से बाहर आ जाएंगे। उड्डयन वापस आने में समय लगेगा। विमानन क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए झुनझुनवाला का मानना कि एयरलाइन के शेयरों को वापस आने में समय लगेगा। अगर वे सेक्टर से दूर रहेंगे तो निवेशक बेहतर होंगे। निर्माण और होटल क्षेत्र वापस आ जाएगा। झुनझुनवाला का विचार है कि होटल क्षेत्र वापस आ जाएगा। सेक्टर पिछले 5 से नीचे था।